राधे राधे। मैं हूँ विधि और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। 13 श्लोक हो चुके हैं और अब कृष्ण और अर्जुन के प्रवेश से पहले थोड़ा रुककर सांस लेकर चलिए देखते हैं अब तक हमने क्या समझा और इस युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। सब कुछ शुरू होता है धृतराष्ट्र के एक सवाल से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है। वो पूछते हैं मेरे और पांडवों के पुत्रों ने वहाँ क्या किया, लेकिन असली बात छुपी है। धृतराष्ट्र भी जानता है कि वो अधर्म के साथ खड़ा है, इसलिए धर्म क्षेत्र शब्द उसके मन में अशांति पैदा करता है। फिर आते हैं दुर्योधन। वो अर्जुन या भीम से नहीं, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से डर रहा है। उसकी सोच में भरोसा कम है और संकोच ज्यादा। वो जाके द्रोणाचार्य को याद दिलाता है पांडव आपके शिष्य रहे हैं, जैसे कह रहा हो ध्यान रहे गुरुवर, आप उनके पक्ष में ना चले जाना। उसके बाद वो अपने सैनिकों की गिनती शुरू करता है, पर याद करो गिनती वही करता है जिसे विश्वास नहीं होता। हर नाम जो वो लेता है भले ही बलवान हो, लेकिन अंदर से वो अपने आप को और दूसरों को समझा रहा होता है हम भी कम नहीं हैं। लेकिन उसके मन के कोने में एक बात बैठी है कि पांडवों के साथ धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण होते ही हैं। अब मंच पर आते हैं भीष्म पितामह। वचन के पक्के, शौर्य में अपार, लेकिन इस समय धर्म और प्रतिज्ञा के बीच फंसा हुआ एक महान योद्धा। दुर्योधन के संकोच और डर को देखकर भीष्म अपना शंख बजाते हैं जोर से गरज कर, लेकिन इस शंख नाद के पीछे भी छुपा हुआ है एक अंतर्विरोध, क्योंकि भीष्म जानते हैं कि सत्य के साथ पांडव हैं, पर वो राज्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। शब्द गूंज रहे हैं बैटलफील्ड में, लेकिन उनके मन में एक शांत संकट भी गूंज रहा है कि क्या ये युद्ध सच में न्याय के लिए हो रहा है। यही तो होता है जीवन का असली धर्म संकट, जब आपको मालूम हो कि क्या सही है, लेकिन आप उसे कह नहीं सकते और उसके पक्ष में खड़े भी नहीं हो सकते। भीष्म का शंखनाद ये दर्शाता है कि कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी वीरता उसके शब्द नहीं, उसकी चुप्पी होती है। अब भीष्म के शंखनाद के बाद पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठता है। श्लोक 13 में कहा गया है ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः, यानी शंख, भेरी, पणव, अनक और गोमुख जैसे अनेक युद्ध यंत्र एक साथ बजने लगते हैं। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी का संकेत नहीं है, ये है एक आंतरिक गूंज जिसमें हर योद्धा का मन बोल उठता है आज जीवन या मृत्यु का फैसला होगा। ये शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, ये भय, उत्साह, अहंकार और अधर्म का मिलन है। किसी के लिए ये विजय की पुकार है तो किसी के लिए अपराध की याद भी। इस बैटलफील्ड में हर शब्द एक आत्मा के शोर का प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे खास बात, अब तक कृष्ण नहीं आए हैं। जीवन भी कभी कभी कुरुक्षेत्र जैसा ही लगता है। हर तरफ से शब्दों का शोर, हर कोने से डिसीजंस का प्रेशर, और बीच में हम खुद एक अर्जुन की तरह जिसे तलाश है श्री कृष्ण की। ये पहले के 13 श्लोक हमें दिखाते हैं कि कृष्ण के बिना हम बस योद्धा हैं, पर कृष्ण के साथ हम वीर भी हैं और योगी भी। आज का ये वीडियो एक पोज है, एक रुकावट कृष्ण के प्रवेश से पहले, ताकि हम तैयार हो सकें अपने मन के शंखों को बजाने के लिए। अगले श्लोक में
कृष्ण और अर्जुन आएंगे सफेद घोड़ों के रथ पर एक दिव्य प्रकाश के साथ। अगर आपने पहले के सभी 13 श्लोकों को देखा है तो आप इस यात्रा के एक सच्चे साधक हैं। आपका धन्यवाद इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए। कृष्ण का आगमन होने वाला है। अपने मन को शांत कीजिए और अगले श्लोक के लिए तैयार रहिए। पहले के सभी 13 श्लोकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।